बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, एक जानिब तो मुल्की सियासी सूरत हाल है जो कि हर गुजरते दिन के साथ सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब जा रही है। खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उधर PDM की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुल्क को बेहतर रास्तों पर चलाया जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनको भी बरकरार रखा गया है अगले 15 रोज़ के लिए। लेकिन हमने बात करनी है कि एक जानिब मुल्क की सियासी सूरत हाल है और दूसरी जानिब हमारे लोग हैं। अवामी मसाइल क्या हैं और अवामी मसाइल किस हद तक हल हो पा रहे हैं। ये वोटर्स हैं, ये सपोर्टर्स हैं, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद इनको मिलता क्या है, अवामी मसाइल क्या है, अवाम क्या चाहती है, सियासी सूरत हाल को कैसे देख रही है। आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक है जी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, दुकान है इधर। जॉब करते हैं। हाँ। कैसा चल रहा है आजकल काम? कोई हाल नहीं है, बहुत मंदे हाल ने। ठीक है, सब तो ज़्यादा सानू किया बिजली के बिलों ने, सब तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 30-30 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। गंदा पानी आंदा साढ़े इत्थे। गंदे पानी का स्वाद इत्थे कोई शै नहीं हैगी, ना इत्थे कोई बोलने वाला है ना कोई कहने वाला है। वो बीबी रास्ता है, वो वोट लैके इत्थों निकल गई है, नीवी हो गए, वो दोबारा नहीं इत्थे आई। तो दूसरी गल हैगी है कि साढ़े वास्ते सोचे शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का हल्का है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। दूसरी गल है कि महंगाई बीबी बहुत ज़्यादा है इत्थे, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतनी कि बंदे को समझ ही नहीं जान रही। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸੀਏ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? सियासत में जिस तरह से लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, जा रहे हैं आप वैसे लॉन्ग मार्च पे? जी जी, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 11 12 14 ਢਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। PDM की बात? हाँ जी, PDM। ਉਹ ਬੇਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, महंगाई ज़्यादा हो जाए, आटा महंगा हो जाए, उन्होंने इन्होंने चीज़ों का कोई तलक नहीं गा। वो कहते बस असी बैठे रहिए, सानू कोई छेड़ने वाला ना हो। मैं फिर बार बार यह गल कह रहा, जेडे इन्हों लैके आए ना, वो साडे बिल भी भरन, साडी महंगाई का लॉस भी सानू देन, फिर इन्होंने मदददारी कि इन्हों लैके आंदा इन्होंने। अच्छा चाचा, कितना कमा लेते हैं? 10 20 30 हज़ार आप बता रहे हैं बिल आ रहे हैं, कमाई कितनी? मेरी किन्नी उम्र हैगी, मेरी 65 साल उम्र हो गई, किन्ने क मैं कमा लाँगा? मैं कितने मुलाजमत करना, मैं 15 हज़ार तो वध नहीं देंगे। तुसी बाबा जी हो, तुसी बुढ़े बंदे हो जी, तुसी नहीं कर सकते। घर नूं आ जाइदा, एक छोटी जी जॉब हैगी, बस यह करी दी, कोई ऐसे कोई पैसा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि साढ़े गरीबों ने देखा जाए। ये जो 2 3 4 लाख रुपये तनख्वाह लेंदे ने, 20 लाख रुपये तनख्वाह लेंदे ने, उन्होंने पेंशना मुड़ के 5 6 लाख रुपया लग जाए, वो कितों असी पूरे करिए इन्होंने वास्ते। हाँ, सब तो बता रहे हैं कि लॉन्ग मार्च आप जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं कि आपको सहूलत हो, आपको फ़ायदा हो जाए, आपके मसाइल हल हो जाए। हाँ साहब तो ईमानदार आदमी है, सीधा तो शरीफ आदमी है, वो कोई ऐसी गल नहीं। वर्ल्ड फरेब तो जानते ही नहीं ना, अगर जानते हैं तो जी PDM ये वो लेना देना ना, सारे वाल फरेब उन्होंने। अच्छा चाचा, आपको खबरें सारी हैं, अच्छी खासी नज़र है आपकी, हर मामले का पता है आपको। मुझे ये बताइए अब इन सब मसाइल का हल क्या है? आवाम क्या सोचती है, क्या हल होना चाहिए? हाल तो यही है, नवे इलैक्शन हो, बस नवे इलैक्शन जोड़ा आवे, नवाज शरीफ हो रही, इमरान खान आवे, और 12 PDM आ जाए, नवे इलैक्शन होने चाहिए, बस नए इलेक्शन होने चाहिए।
चचा का ख्याल है ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? एक लंडे की दुकान डाली। लंडा बाजार। महंगी हो गई चीजें या? महंगी हो गई। मैं कल परसों गया था, वो कौन सी चीज़ 20 रुपए की ले रहा था ना, वो अब 100 रुपए की है। तो गाहक कहाँ से लेगा? कोई भी नहीं लेगा। हम वैसे ही बैठे हुए हैं फिलहाल। महंगाई इतनी है, हर चीज़ के लिए मुसीबत डली हुई है, हर चीज़ अजाब में डली हुई है। बिजली का बिल, क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे हम? ये हमारे तो हालात ऐसे हैं कि भी मर ही जाओ। इतनी मुश्किल हो गई जिंदगी। इतनी बहुत मुश्किल हो गई। नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, कोई भी आए, हमें किसी से क्या लिंक? हम धरने धुरने को नहीं जानते। हम लॉन्ग मार्च पे नहीं जा रहे आप? ना ना, लॉन्ग हम अपने बच्चों की रोटी पूरी करेंगे कि लॉन्ग मार्च में जाएंगे? अगर उधर जाते हैं तो ये कारोबार ठप होता है, बच्चे भूखे मरते हैं, हम क्यों जाएंगे? वो तो पागल है, कौन सा लॉन्ग मार्च कर रहा है? ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हम अपने बच्चों को भूखा मारते हैं, बिल कौन देगा? रोटी कहाँ से देगा? ये चीज़ें हमारे लिए मसाइल हैं, हमारे लिए बहुत हैं। क्या करें, मजबूरी है हमारी। पहले भी इतने ही हालात तंग थे, यही पहले तो बहुत सही थे। नवाज शरीफ के दौर में तो बहुत अच्छा था, हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ हमारा गुजारा भी कर रहे थे, हर चीज़ हो रही थी। अभी इनके दौर में तो ऐसा है कि भी अपने आप को भी बेच दो तो फिर भी पूरा ना करो। ये ऐसे हालात हो गए, मुश्किल हालात हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, करम है मालिक। क्या देख रहे हैं मुल्की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल? क्या हाल है? ये भूखा मर रहे हैं वहाँ, जिसके 8 बच्चे हैं, 7-6 बच्चे। इतनी महंगाई होगी, क्या भी 10,000 रुपये का बिल आ गया, क्या बंदा क्या करेगा? हर चीज़ महंगी है। क्या क्या मसाइल है इस इलाके से, कब से रह रहे हैं? साल तो इतनी महंगाई हुई, क्या आदमी 8 सौदा लेने चला या 1000 का नोट होता है, 1000 में कुछ पैसा नहीं बचता। 100 घी का पैकेट है, जिसके 6 बच्चे हैं, वो क्या खाएगा? बच्चा भी कहेगा 1 घंटा 1 परोठा हमें दो, पूरा 1 पैकेट लग जाता घी का। पहले कितने का था? तो वो पहले था 300 रुपये का, अब इतना महंगा है 480 रुपये का है। तो दूसरा घी है 190 और 490 रुपये। ये दर्जा अव्वल दर्जा दोम की बात कर रहे हैं आप? अच्छा चाचा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी कम से कम 70 साल होगी। 70 साल होगी। 15-20 साल पीछे चले जाएं, 1000 रुपए की कितनी वैल्यू थी, जो अब आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह 1000 रुपये में इतनी बरकत होती थी, थोड़ा भर के सौदा ले जाते थे। 1000 रुपए में 1000 थैला भर के? थैला लेके। दाल क्या भाव थी? कम से कम 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। चने की दाल 30 रुपये किलो। और मसरों की दाल क्या है, एक क्या भाव है? 120 रुपये की भाव। अच्छा चाचा, सियासी सूरत हाल जो चल रही है, हमेशा से ऐसा ही चलती रही? मैं तो कहता हूँ कोई भी है अल्लाह का बंदा, बहुत गरीब आदमी का भला सोचे। जिसका मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, मेरे एक बच्चा 10 पढ़ा है, एक बच्चा 9वीं पढ़ा है। क्या लेके आ रहा है? 20,000 में क्या बनता है? क्या हो गया भाई साहब, बहुत नाराज लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहन मेरी बात सुनो, ये तो फ्लाई काम, ये महंगाई के खिलाफ तो बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। थोड़ी महंगी नहीं, बहुत ज्यादा हुई महंगाई। तो उसके बाद ये फ्लाई काम भी नहीं हो रहे, इतनी गंदगी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो डेंगू लड़ रहा है। ये देखो कचरा देखने, ये पूरे ग्रीन टाउन में नहीं, ये पूरे लाहौर के अंदर ही है। ये सही कह रहे हैं, अंदरून चले जाए, शादरा चले जाए, सही है। बच्चे ग्राउंडे बंद हुई है, तो इस ग्राउंड का हाल देख लें जाके, कोरोना का वो घर बना हुआ है। यानी जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पे कूड़े के ढेर हो गए। हाँ, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जिसके हॉस्पिटल भरे हो तो ग्राउंडे बंद हो। हाँ जी, ये चीज है। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? सियासी ये तो आपस में लड़े जा रहे हैं, डॉलर तो महंगा होना है। ये आपस में एक प्लेटफार्म नहीं बनाएंगे तो कोई बातचीत नहीं करेंगे तो मुल्क ये कैसे चलेगा? ऐसे तो नॉन पॉसिबल ही बात है ये, अगर ये मुल्क चल पड़े। लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं वैसे आप? इमरान खान को बेचारे को चांस नहीं मिला। 3 साल हुकूमत की है, 1.5 साल उसके कोरोना में पड़ गया, तो 1.5 साल उसका वो
वो ये रोलों में डल गया वो। अभी आप किधर फिर रहे? लॉन्ग मार्च पे जाइए फिर साथ दें जाके। ठीक है, असी साथ देवांगे मेरी भैने। असी मैं जेल कट के आया हूँ 17 साल। ये फ्लाई काम होने वाले वो नहीं कर रहे। इतना कचरा हुआ है, बच्चे हमारे मोहल्ले के बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए। सफाई नहीं हो रही। सफाई नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। देख लें 2-2 महीने का कूड़ा पड़ा हुआ, पूरे ग्रीन टाउन का राउंड कर लें तो सामने वो आपने ग्राउंड चेक कर रही है हर हालत में। तो हम ये आपको पैगाम है मेरा, तो हम खुद ही ये काम करवा लेंगे लिए बस। क्या कह रहे थे आप भी बहुत नाराज हो रहे थे। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि एक बंदा बिजली का बिल जब देखता है उसको टैग हो जाता है। ये हमारा एक दोस्त है, उसको बिजली का बिल आया, बेचारे को 37,000 रुपये बिल आया, उसको फालिज हो गया। उसने टेंशन इतनी ली है कि वो आपको बता नहीं सकते। दिन रात वो बेचारा रो रहा है। ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, महंगाई इतनी हुई जा रही है कि ये अपना 500 रुपये किलो है, क्या करेगा गरीब आदमी? एक बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो 1000 रुपये में अपना घर चलाएगा, क्या करेगा? मसला ये नहीं है कि लॉन्ग मार्च में जाना है या नवाज शरीफ के पास जाना है या शहबाज शरीफ के पास जाना है। हमने उनको क्या कहना है? मसला हमारी इस हल्के का है। लेकिन भाई साहब, आपने उनको क्यों नहीं कहना कुछ? आप वोटर हैं उनके, आप सपोर्टर हैं, आपके वोट से वो सीटों तक पहुंचते हैं। वो आपकी बात ठीक है। ये देखना, अब चोरी शबीर गुजर यहाँ से MP जीता है, ठीक है। ये मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फलान कर दूंगा। वो शास्ता परेज मलक पहले जीती, उन्होंने भी बड़े वादे किए, बहुत कुछ किया। ये 2 साल हो जा रहे हैं। ये भाईजान हमारे खड़े हुए हैं, हमारे भाई हैं बड़े, ठीक है। 2 साल हो गए हैं, सड़क टूटी हुई है। किसी ने आके इसको ये नहीं पूछा कि इसको क्या करना है, क्या कराना है, बस तोड़ के निकल गए हैं। कूड़ा इतना पड़ा हुआ है। ये सुबह हमारे एक तंदूर वाले भाई हैं, वो कहते हैं यार देखो यार, इनको बुलाओ, इधर कूड़ा दिखाओ, इधर इतने गंदगी के ढेर हैं, इसको कौन करेगा? ये कोई भी नहीं है। ये गाड़ियाँ जाती हैं, लोग भेजते हैं, वो ना कोई सफाई करता है ना। WMC तो फिर रही है, ये फिर रही है, ये फिरती रहती है। इन्होंने ये नहीं करना कि उधर जाके उससे कूड़ा उठा ले। फी करने 100 रुपया। LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पैसे लेने शुरू ये कर पैसे ले रहे। इन्होंने भी पैसे लेने शुरू एक घर से 100 रुपए। एक घर से। अगर इनको किसी को कहेंगे इधर थोड़ी सी सफाई करनी है, वो सफाई नहीं करते। अरे नहीं भाई, ये तो हुकूमत का इदारा है, इनकी तो जिम्मेदारी नहीं है। लेते हैं वो 100 रुपये लेते हैं। 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, 100 रुपया। अच्छा भाई साहब, कितने साल पीछे चले जाएं तो आप खुश थे, मुतमईन थे, काम हो रहा था? हर चीज थी। कितने साल पीछे जाएं तो आपको लग रहा है कि हालात ठीक थे? देखें, बात ये है कि जब नवाज शरीफ का दौर था ना, वो फिर भी ठीक था। पेट्रोल भी सस्ता था, महंगाई भी नहीं थी इतनी, हर बंदा खुश था। ये नहीं था कि हर बंदा रो रहा था, हर बंदा खुश था, अपने हालात से बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अब ये है कि जब से ये इमरान खान आया, जब से ये शहबाज शरीफ आया, आपके सामने है। अब तो सारी सियासी जमातें दौरे इक़्तिदार में है। उधर PDM की हुकूमत है, इधर PTI की है, सबके पास कुछ ना कुछ है। काम कितना हो रहा है? तो आपको बता दिया है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। ये अवाम का नहीं सोच रहे, अवाम का सोचना चाहिए। अपना पूरा कर रहे हैं, घर अपना पूरा कर रहे हैं। अगर ये कोई जौन साहिब चोरी शबीर गुजर साहब हैं, इधर के MP हैं, ठीक है, वो लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। ये स्ट्रीट लाइट इधर 4 ब्लॉक के अंदर आए, जहाँ इधर 5 ब्लॉक के अंदर इतना अंधेरा होता है, आए दिन वारदातें। मेरे घर के पास स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन नहीं कुछ होती? भी नहीं है ही नहीं है। यानी नमाज मगरिब के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। आप इधर आके शाम को राउंड लगाएं ना, आपको पता लग जाएगा कि इधर क्या सूरत हाल है। बल्कि ये 4 ब्लॉक में तो ज्यादा स्ट्रीट लाइट का मसला है ही नहीं है। गंदगी है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गंदा पानी बता रहे हैं। ये तो बुनियादी जरूरियात है हमारी सारी। ये बात है, इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं, दिन बीमार हो रहे हैं। इतना डेंगू मच्छर इतना फैला हुआ है कि आपको बता नहीं सकते। क्या कहेंगे सर, सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तनवीर नाम है, या मैं मुकामी यहाँ का रहने वाला हूँ और एक 57 ईयर मेरी एज है। मैंने बहुत से नसेब व फरेज देखे हैं, लेकिन इस दौर में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक इलामा इकबाल का शेर है कि नुक्ता तो ही तेरी समझ में आ तो सकता है, तेरा ही दिमाग बुत खाना हो तो क्या कीजिए। ओपोजिशन में होते हैं तो बयानात कुछ और होते हैं, हुकूमत में आते हैं तो बयानात कुछ और हो जाते हैं। ये तो सारी सियासी जमातों का यही हाल नहीं? क्या ख्याल है? मैंने बता रहा हूँ ना कि मेरी उम्र का जो तजर्बा इस वक्त ये कहता है कि ये कठपुतली हैं सारी, चाहे ये अमेरिका की हो या कहीं अरब कंट्री की हो। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कुछ करते हैं। मेरा तो ये तमाम सियासतदानों के लिए ये पैगाम है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। शायद कि नहीं, ये यकीन ही नहीं है कि हमारे वोटों से ये आते हैं। आप सबसे नाराज हो गए, सारी सियासी जमातों से नाराज हो गए? बिल्कुल, तमाम सियासी जमातों से नाराज हूँ मैं। इस हवाले से भी नाराज हूँ कि हमने देखा है इनको इक़्तिदार में आते हुए। मैं 88 की बात करता हूँ।
88 में यहाँ ख्वाजा अहमद तारक रहीम साहब जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज भी आपको मैं यहाँ कुछ 100 के लगभग लोग ऐसे दिखा सकता हूँ जिनमें इंक्लूड मैं खुद हूँ कि मुझे जॉब मिली थी उस वक्त। उसके 88 के बाद सियासत का वो ना निज़ाम रहा, ना वो कारकुन रहे, ना वो रुख रहा। ये इसी तरह है जैसे ये इमरान खान इस वक्त जो पाकिस्तान का मतलब जो हुकूमत आए वो वोट के बदले नौकरी दे तो वो अच्छी है। नहीं देखें, नौकरी एक तो बात है कि एक बेरोजगारी इंसान के लिए बहुत बड़ी होती है। अगर रोजगार लगे, मैं लगा, मेरे माशाल्लाह ये माशरे में ये मेरे मोहल्लेदार लोग जानते हैं कि मैं कितना एक्टिव यहाँ का इंसान हूँ। मेरी हर बंदे के साथ इन्वॉल्वमेंट है इस इलाके में। मेरे कहने पे ये लोग वोट भी देते हैं, मेरे कहने पे लोग ये चलते भी हैं। मैं तकरीबन ये 2-3 इलेक्शनों से ना ये बाईकाट पे हूँ मैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फॉल सीलिंग का काम करता हूँ। काफ़ी सारे काम करते हैं। जी। खुशहाली है घर में, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक आप रखते हैं, कमाई अच्छी हो रही है? कमाई तो शुक्र है अल्लाह पाक का ठीक है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। महंगाई बहुत हो गई है। सामान मार्केट में जो एक बात है 50 का मिलता था वो 70 रुपीज़ का मिल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत तंग है हम। जब भी काम के सिलसिले में भी निकले हुए हम। पाकिस्तानी सियासत कैसी देख रहे हैं? नहीं, कोई हाल नहीं है, बुरा हाल है बहुत। ये सामने रहते हमारी इधर रहाइश है, काफ़ी अरसा हो गया। इधर सड़क टूटी हुई है, इधर बहुत सी दुकानें थी जो खाली हो गई हैं सड़क टूटने की वजह से। उसकी वजह से सारे लोग दुकानदार परेशान हैं। यानी सड़कें टूटी हैं तो कारोबार भी मुतासिर है, लोग नहीं आते। जी मुतासर है, ऐसे ही है जी। सियासतदान अवाम का सोच रहे हैं? कोई सियासतदान कोई भी आवाम का नहीं सोचता। वो जो भी आता है मजदूर का ऐसे गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी जेब से पैसे निकालना शुरू कर देता है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत को ख़त्म करे, कानून की जो है राज हो, ताकि हमारा जो है ना वो हाल बेहतर हो। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है और एक तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल और दूसरी जानिब हमारे लोग, हमारी आवाम। मजीद लोगों से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है सर आपके? जी थैंक यू। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, क्या हालात देख रहे हैं? मैडम, मुल्क की सियासत तो इंतशार की तरफ जा रही है। उनको निकाला गया आईनी तरीके से। 3.5 साल हमारी हुकूमत, जो इस वक्त हुकूमत है, पहले अपोजिशन थी, आपके इल्म में है, और वो करप्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि वो करप्ट नहीं है। उनके केसेस खान साहब ने मुकम्मल नहीं किए, लेकिन वो 3.5 साल असम्बली में बैठे। अवाम खान साहब के साथ है, नजर आ रहा है कामयाब तरीन जलसे उनके, पब्लिक का समंदर। अभी जो समंदर नजर आया आपको 2,000-1,500 बंदे मरीज के कामों की, अभी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अभी इसके इम्तिहान और बहुत। हम तो कहते हैं कि आप अवाम की खिदमत करें, अवाम को रिलीफ दें। हम यहाँ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं ना, सस्ता आटा दे रहे हैं, सस्ता घी दे रहे हैं, सस्ता तेल दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट से नहीं ले रहे। तो गवर्नमेंट यही कर ले, यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, वो कह रहे हैं कि आप 4,000 रुपए का सामान कम से कम लेंगे तो मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ठीक है? नहीं, हम पीडीएम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं पीडीएम और पीटीआई वो काम करें जो अवाम के फायदे में है। मुल्क को इससे काम चाहिए। हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है, सैलाब का बुरा हाल है। 3.5 साल जो लोग अपोजिशन में बैठे, अब 1.5 साल ये भी अपोजिशन में बैठे। सियासी इस्तेहकाम के अलावा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो 4.25 साल खान साहब ने गवर्नमेंट की और ये असेंबली में बैठे हुए थे ना। तो खान साहब बैठे असेंबली में 1.5 साल, किसने मना किया उनको? ये क्या ध्वंस की पॉलिसी है? यानी खान साहब की गवर्नमेंट आ जाए, उसके बाद ये 11 जमातें बंदे लेके इस्लामाबाद पहुंच जाए, अवाम यही देखती रहे। ये जमहूरियत है? यानी सारे सियासी जमातों के ये रवैये हैं कि जो अपोजिशन में होगा वो सड़कों पे होगा, हमने बैठना नहीं है। मैडम, सड़कों पे होगा, लेकिन वो लोग पार्लियामेंट में थे, वो लोग पार्लियामेंट में थे। खान साहब ने पार्लियामेंट का, आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जाएं। खान साहब ने ये 30 हल्के हुए हैं, जीते हैं, खान साहब गए हैं असेंबली में। ये डेमोक्रेसी है। बरतानिया की डेमोक्रेसी में कहते हैं वहाँ आप एक हल्के में दूसरा बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। क्या खान साहब ने आइंदा इलेक्शन में 12 सीटों में खुद खड़े होना है? खान साहब कह रहे हैं कि मेरी सुनता ही कोई नहीं है, असेंबली में बैठने का फायदा ही कोई नहीं है। तो फिर खान साहब 4.25 साल मार रहे थे, 4.25 साल खान साहब मार रहे थे। हल क्या है?
कौन सी सियासी जमात आए तो मुल्क की मसाइल हल हो सकते? हल है अवामी क़यादत, मिडिल क्लास से, वर्किंग क्लास से, जिनको अवाम के मसाइल का पता हो। हल है मुतबादिल क़यादत, जो एक मुतबादिल निज़ाम लाए जिसमें आम आदमी के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हो। इनकलाब की बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं इनकलाब की बात कर रहा, बिल्कुल नहीं। मैं आवाम को शऊर देने की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो शऊर रियासत मदीना वाला नहीं जहाँ घड़ी चोर के नारे लगे, वो फॉरेन फंडिंग वाला शऊर नहीं, वो झूठी जिहाद वाले और झूठी। आप मुझे बताएं, $25,000 के इन्होंने 3 कंपनी हायर की है अमेरिका में अपनी पब्लिसिटी वहाँ बेहतर करने के लिए। उधर आप कहते हैं अमेरिकन गुलामी नामंजूर, उधर आपने सादिक खान को नहीं, जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन की, क्यों की आपने उसकी? मौजूदा निजाम में कौन सी सियासी जमात, कौन सा सियासी लीडर आपको लगता है मुल्क की मसाइल हल कर सकता है? मैडम, मैं आइडियलाइज करता हूँ जो पहले हमारे थे मिराज मोहम्मद खान साहब, पीपल्स पार्टी के बानी। आज मुझसे पूछें तो पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर अकबर बाबर, जिन्होंने 8 साल में अपनी ही पार्टी को चोर साबित किया, अपनी पार्टी के लीडर को साबित किया झूठा। हमारी अपनी पार्टी अवामी फलाई पार्टी, हम भी एक मुतबादिल क़यादत, एक मुतबादिल निज़ाम की बात करते हैं। लेकिन सर हमें पता ही नहीं चल रहा है, एक सियासी लीडर 1 साल एक जमात के साथ होता है, अगले इलेक्शन में वो दूसरी जमात के साथ होता है, अगले इलेक्शन में वो तीसरी जमात के साथ होता है। मैडम, खान साहब का तो यही नारा था कि मैं बेहतर चेहरे, मैं साफ लोग, मैं इलेक्टेबल सियासत नहीं करूंगा, तो की उन्होंने। मैं जागीरदार के साथ नहीं करूंगा, तो उन्होंने की। तो ये कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है, ये रियासत मदीना का लीडर है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? दुआ है बस। ठीक है, क्या करते हैं? बस फारिग है वेले घर में, बस यही बच्चों के लिए काम शाम करना है, जो काम करना है बस यही कर लेते हैं। फारिग रहेंगे, वेले रहेंगे, घर कैसे चलेगा चचा? तो घर तो क्या करे, उनकी मेहरबानी हो, बस महंगाई करते जा रहे रोज बरोज। आटे 10 केजी 670-80 रुपये कह रहे हैं। अभी ये बंदे के बड़ी मेहरबानी है, हमारे लिए यहाँ से 550 पे दे रहे हैं, और यहाँ इसी से फलाई पार्टी ये दे रहे, इधर से लेके हम जाते हैं तो घंटा भी इंतज़ार करना पड़ते, 2-2 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ते हैं। तो हर दुकान पे जाओ, ये दुकान पे कल ही मैंने पूछा, 680 बोला, और उधर दुकान पे पूछा, फिर उसने भी यही बोला। तो इस तरह करके क्या करे, गरीब आवाम तो मरने वाला हो गया। उनकी सियासत पे आवाम मार देते हैं और चारा नहीं है। तो इसके लिए कोई न कोई आवाम के लिए हल निकालो। आप लोग कभी बड़ी मेहरबानी है तो कोई सस्ता करे चीज़ें, तो आवाम रह जाएगा। अभी चूल्हा ही बंद हो जाते हैं और ना बिजली का। हुकूमत वाले कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए हल निकाल रहे हैं। पीडीएम की जो हुकूमत है, उधर खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भी आवाम के लिए हल निकालने निकला। पहले तो उसके हो, पहले उसने मंगा करा दिया, इसके बाद शहबाज शरीफ आ गया, कुछ दिन अच्छा किया बोला तो फिर ऊपर चले गया। अभी 1300 पे 20 केजी वाले 1350 पे निकला, 10 केजी 680-90। तो क्या हमें सस्ता किया? उनकी यही जितना रास्ते पे लॉन्ग मार्च में खर्चा करते आवाम के लिए, यहाँ कोई चीज़ें सस्ता करके लाए ना तो फायदा है। कितना पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस हालात क्या बताने हैं आपको कि मतलब कि मैं टेंट सर्विस का काम करता था, इस महंगाई की वजह से और ये जो लूट मार हुई है हमारे मुल्क में, इसकी वजह से अब जो है वो पापड़ गोली टॉफ़ी पे आ गया हूँ। मज़ीद मेरे ख्याल में कि मतलब कि आगे चले जाएंगे रब के पास। जैसे ये हालात कर रहे हैं, इनको कम से कम थोड़ा सा जो है वो जो नारे लगवा रहे थे ये, उन पे गौर करना चाहिए था। हम लोग भी ऐसे हैं कि जब कोई नया आता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब हम चाहती है ना कि कोई बेहतरी ले आए, कोई निज़ाम की तब्दीली ले आए, कोई हालात ठीक कर ले। हम भी लोग जो है ना वहाँ पे मतलब के खड़े हो जाते हैं साथ, और उनके नारे भी लगाते हैं। कभी आज तक हम लोगों ने इनको स्टेज पे चढ़ के ये पूछा ही नहीं है। ठीक है जी। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है। हाँ जी। गुफ्तगू सुनी आपने, क्या कहेंगे? यही है कि हमारे मुल्क में जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, गरीब आदमी नीचे से नीचे जा रहा है, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है, ना कोई प्राइस पे कंट्रोल है। जो भी उसका नाम के आते हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी के रेट हैं। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, ना कोई पूछने वाला ना कोई खींचने वाला है। यहाँ पर बाज़ार, हमारा ये बाज़ार है, इसकी सफाई मुकम्मल होती नहीं है। कभी आते हैं, उनको कहते हैं, वो कहते हैं जाके जिससे मर्ज़ी बात करो, वो बदमाश बने हुए हैं।
ना वो उसका नाम क्या, उनके जो दरोगा है उससे बात करते हैं, वो कहता है जी मेरे पास आदमी नहीं है। इससे पहले ना कोई, ये देखें आप इस बाज़ार का हालात देखने के, हर जगह पर गंद बिछा हुआ है, कोई कंट्रोल नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी बदमाशी कर रहा है, किसी पास से कोई बात। सियासी मामलात किधर जा रहे हैं? सियासी मामलात में देख लें कि ये सारे अपनी अपनी खींचातानी में लगे हुए हैं, मर हम गरीब रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है, इधर से ये वज़ीर आला साहब परवेज़ लाई साहब जो हैं ये लगे हुए हैं, मगर कोई गरीब की तरफ नहीं सोच रहा, अपनी अपनी कुर्सी की बचाने के चक्कर में। उधर तो सभी कह रहे हैं कि हम गरीब के लिए सोच रहे हैं, हम गरीब के लिए आए हैं, हम गरीब का भला करेंगे, तो हर बंदा आम बंदे की बात कर रहा है। आप ये देखें ना, ये गरीब के लिए सोच रहे हैं, गरीब के लिए क्या सोच रहे हैं? जो तोड़ा 1350 रुपये का आटा, 1250 रुपये का आटा था, वो यहाँ ब्लैक में 1500 का भी मिल रहा है, कोई 1400 का दे रहा है, कोई 1600 का दे रहा है। सरकार का सस्ता आटा, सब्ज रंग का थैला। जी बिल्कुल, इसी तरीके से ये रेट बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, हर बंदे ने अपना अपना रेट बनाया हुआ है, ना कोई प्राइस लिस्ट डालते जाते हैं, ना कोई कंट्रोल करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आप भी। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ एक दुकान खुली है आटे की, वहाँ का रेट पूछो क्या है, ये यहाँ नहीं खुली हुई है। हाँ जी, आटा इतना महंगा हो गया, बड़ा महंगा हो गया जी आटा। आटा बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये फ्लाई पार्टी की मेहरबानी है, इधर मोहल्ले में आए हैं तो इन्होंने आटा जो है डिस्काउंट किया हुआ है, काफ़ी लोग गरीब इनके से ना आटा लेके आते हैं इधर से, तो इनकी मेहरबानी इस तरह आए तो घर का जो था चूल्हा जल देता है, वरना तो ये इतना महंगा आटा है जो सा ना घर का चूल्हा नहीं लेता है गरीब का। मुल्क का सोचे कोई नहीं सोचता, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं, आटे के ऊपर कंट्रोल नहीं इनका, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं सुन। हाँ जी, किसी चीज़ को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बेरोजगारी इतनी है, यहाँ बच्चे फिर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पर नौकरी वगैरह कोई नहीं मिलती यहाँ पर, वो बेचारे उसका नाम क्या धक्के खाते हैं। गवर्नमेंट सरकार ने 25,000 रुपये तनख्वाह फिक्स की हुई है, मगर यहाँ पर कोई 12,000 दे रहा है, कोई 13,000 दे रहा है, कोई 15,000। जो कम से कम तनख्वाह है वो भी नहीं मिलती, वो भी नहीं मिलती यहाँ पर। 12,000, 14,000, 15,000 तनख्वाह लगाई हुई है, अपना राज उनका है, तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं गरीब को तो पूछने खींचने वाला है ही कोई नहीं ना, क्या गरीब की। अब जो बच्चा माशाल्लाह यहाँ पढ़ता है, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लेता है, कोई उसने मुश्किल से पढ़ाया होता है, तो उसके बावजूद वो उसका नाम क्या बच्चा धक्के खा रहा था फैक्ट्री में, उसकी सिफारिश नहीं होती, उसके पास पैसा नहीं होता, वो बेचारा हेल्परों में जाके धक्के खाता है। तो गरीब आदमी को किसने पूछना है? किसी ने भी नहीं पूछना। क्या हाल है सर? शुगर। ठीक है, क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, रेस्ट कर रहे हैं। अच्छी चल रही है जिंदगी, क्या मामला? ये सही नहीं है, सही नहीं, ये गंदगी, गंदगी, सफाई नहीं है, नहीं, कोई नहीं आता, नहीं आता, पड़ा है ना। सफाई तो बुनियादी जरूरत है हम सब। बिल्कुल, यहाँ पर वो 600 रुपया टैक्स लेने आता है साल का, हमारे से टैक्स लेने आते हैं दुकानदारों के लिए, वो कहते हैं जी हम सफाई करवाते हैं, मगर कोई चक्कर ही नहीं है सफाई करवाने के लिए, वो 600 रुपये सालाना टैक्स लेते हैं। ये भी बिल्कुल जी, गंदगी है, सड़कें टूटी हैं, किसी के घर में पानी गंदा आ रहा है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई बिजली के बिल से परेशान है, और तमाम लोगों की यही सूरत हाल, यही मामलात है। मजीद लोगों से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और अवामी मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। हाँ, सियासी सूरत हाल क्या देख रही हैं? सियासी सूरत हाल तो बहुत बुरी है पाकिस्तान की, और ऊपर से हमारे यहाँ मोहल्लों में सफाई नहीं है, महंगाई बहुत है, बिजली नहीं है। बिजली जब नहीं होगी तो इंसान कैसे आगे बढ़ेगा? वो तो मौसम बदल गया, अभी भी बिजली नहीं है। अभी भी बिजली नहीं, लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर गर्मियों में बिजली नहीं होती तो सर्दियों में गैस नहीं होती। यानी जिस चीज़ की जिस मौसम में ज़रूरत है वो हमें नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी। और दूसरा, इंसाफ नहीं मिलता। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? और हम कहते हैं ना कि
जैसे अगर किसी ने आगे बढ़ना हो तो उसको बिजली दो, गैस दो, सब चीज़ों की फरहमी दो। जब हमें इन सब चीज़ों की फरहमी नहीं मिलेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी तक बुनियादी ज़रूरियात के लिए आम बंदा परेशान है और वो परेशान रहेगा और उस वक्त तक परेशान रहेगा जब तक उसे मुहैया नहीं किया जाएगा। अगर हम मुहैया करेंगे और उसको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी देंगे तभी इंसान तरक्की करेगा ना, मुल्क तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी। ये सियासत में लोग आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को चोर चोर कहते रहेंगे तो इससे तो मसाइल लग रहा है। जो सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की चल रही है, इससे आवाम का कुछ भला होगा, फ़ायदा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग मार्च करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही हो रहा है। अभी पिछले दिनों वो एक रिपोर्टर की डेथ हो गई और इससे पिछले दिनों एक वो हादसा हुआ अरशद शहीद साहब का। तो हम पीछे को ही जा रहे हैं, आगे को नहीं बढ़ रहे। और जब तक हम पीछे जाते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? असल तो काम हमारा बेसिक तरक्की करना है, चीज़ें होना है, चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करना है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करती हैं? मैं घर में ही होती हैं? घर कैसा चल रहा है? बस ठीक ही चल रहा है, इतना खास नहीं। क्या हो गया? यही बहुत है जी, क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, नहीं पूरा होता और बस घर के अखराजात इतने हैं कि इंसान नहीं पूरा कर सकता। सियासतदान आवाम का सोच रही है, आवाम के लिए क्या सियासतदान कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, आप क्या समझती हैं? मुझे तो यही लगता है कि ये इमरान खान आना चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? लॉन्ग मार्च में क्यों नहीं गई आप? बस इमरान खान आना चाहिए, ये जो अब आके बैठे हैं ना ये चले जाएं सारे। बस उसकी हुकूमत होनी चाहिए। वो आपको लग रहा है वो ठीक है? जी वो ठीक है। ऐसा क्यों लगता है? उनके कौन कौन से काम आपको पसंद है? मुझे उसके सारे ही काम बहुत अच्छे लगते हैं, वो ठीक है। इनको जाना चाहिए जो आके बैठ गए जी। ठीक है जी, ये हमारी हाउस वाइफ थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हाउस वाइफ होना भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, क्या हाल है चचा? अल्लाह तेरी खैर करे। धी मेरी गल सुन कि असी गरीब लोग हाँ, मजदूरी करने, मेरी रेहड़ी खलोती है, मजदूरी करने असी, मेरे हथ देखो। अल्लाह पाक इन्हों का मुताज ना करावे। बिल इन्ने महंगाई इन्नी है, घ्यो नहीं, आटा नहीं सस्ता, घ्यो नहीं सस्ता, चीनी नहीं सस्ती। ये काहदे हुक्मरान ने, काहदी हुकूमत है? गरीबों का खून नचोड़न की हुकूमत है। पहले तुसी हलफ मंगते जे सानू वोट पाओगे, तुहानू वोट तो कसम जिन्हें खाली उन्होंने वोट दे 2000 रुपये देना, 2000 कसम लल्ला नहीं रखा। 2000 किसने दिए? सारे लोग देंगे ने, जेड़ी भी हुकूमत आएगी तो वोट पाओ, 2000 लवो। ये तो लोगों का कसूर है, फिर अपना वोट ही बेच देते हैं 2000 रुपये। बेजमीर इंसान जेडे बेचते ने, बेजमीर इंसान ने ना जेडे बेचते ने। असी मजदूरी करके खाने, साढ़े को बिल नहीं भरे जाते, किराया ते बैठे हैं। वोट कैसे बिकते हैं? कैसे हो सकता है ऐसे? कहाँ पर बिकते हैं? हलफ लेंदे ने कि सानू वोट पाओगे, कसम दियो वोट पाओगे। और वोट गरीब आदमी मरदा होवे तो उन्हें कहना सानू 500 भी देवोगे तो असीं वोट तो नहीं पावांगे। कसम तो उन्हें खा लेनी है 500 दे विच भी, गरीब तो मरदा पिया। अच्छा चाचा, आपको भी किसी ने कहा कि 2000 लें वोट दे दें? मैनू कईयां ने किया वा, मैं नहीं लिया। किस किस जमात ने कहा? इमरान खान की पार्टी ने भी किया, इन्होंने नून लीग वाले ने भी किया, इन्होंने पीपल पार्टी वाले ने भी किया, सारे ही सब सारे बेटा। कोई हुक्मरान नहीं, कोई चंगा बंदा नहीं। एक कहता इमरान खान कहता मैं चंगा वा, चंगा वा, काहदा तू चंगा मैं? जो बंदियां का गरीबों का नहीं सोचना, काहदे चंगे हो? या तुम नून लीग वाले हो, काहदे चंगे हो? जो बिल ही इन्ने हज़ारों रुपये के बिल आते हैं, गरीब आदमी किराया भरे, खावे या बिल भरे, किधर जाए पुत्र गरीब? ताड़े ते इंसाफ है। अवामी कोल तो मेरी कोल हैगा तो तुसी खांदे भी हो, लोगों तो नचोड़ के कढ़दे पे हो कि गरीब किधर जान? गरीबों भी किसी पासे लाओ। लेकिन चचा, जो भी हुकूमत आती है वो गरीब का नाम ले रही है, वो आम आदमी का नाम ले रही है कि हमने बेहतरी लानी है आपकी जिंदगी। किसी ने नहीं लियानी है, अपने मतलब वास्ते कसमां भी खानगे। इधर मोहल्लों में कुछ भी नहीं आता। नागत है मेरी, 30 साल हो गए काम कर देने ही, मजदूरी करने, किसी को मंगते नहीं, हाथ नहीं बैठा। गरीब तो गरीब हो रहा, जेड़ा अमीर है अमीर तो अमीर हो रहा, गरीब तो गरीब है। थल्ले मर रहा, गरीब मरदा क्यों? मैं उसको इलाज जो के पैसे नहीं। अस्पतालों में तो इमरान खान बीमार हो जाता हो तो चलो नवाज शरीफ चला गया बाहर, इमरान खान बीमार हो जाता, उन्हें कहना जी मैं नहीं। वो कार्ड जो दिया है ना, वो आम आदमी जाके उस पर दवाई नहीं ले सकता। हेल्थ कार्ड
हेल्थ कार्ड 300 का पहले बैलेंस कराओ। अगर ये देते हैं कि 1 लाख रुपए में देना, एक दफ़ा की दवाई 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपया काट लेते हैं। गरीब जी बेटा सहूलत है, कोई सहूलत नहीं गरीब पाकिस्तान में, कोई सहूलत नहीं। 1 लाख रुपया काट लिया। पेंडस का ऑपरेशन कितना होता है? 2-4 हज़ार लगता है उसके। अमीर अगे तो जाते। मुल्क की सियासत कैसी देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं हालात, अवाम का कितना? मैडम बहुत ख़राब जा रही है इस वक्त सियासत का कोई हाल नहीं। हमने ये जो दौर देखे हैं, ये हम बचपन में ये दौर हमने नहीं देखे। हम अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, पहनने को अच्छे कपड़े थे, या लंडे से भी जाके कपड़े लेते थे ना तो हम ले लेते थे। अब लंडे में भी हम लोग जाके कपड़े नहीं ले सकते। लंडा इतना महंगा हो गया। जी बिल्कुल, हम लंडे से कुछ चीज़ें ले लेते हैं कि चलो यार बूट ले ले, जॉगर ले ले सर्दी के लिए। अब जाते हैं वहीं पे भी, पहले हम 300-400 रुपये में अच्छे बूट ले लेते थे, अब हमें कोई बूट वहाँ पे 1000, 1200-1500 से कम नहीं मिल रहे जो नॉर्मल शूज़ हैं। और जो ब्रांड के हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए बस यही है कि महंगाई पे कोई गौर नहीं कर रहा, सब अपना पेट भर रहे हैं। और इनका बस यही असूल है कि हमारा पेट भरा रहे, हमारे फार्म हाउस भर जाएँ, हमारे घरों में इतना पैसा, हमारी बेटी, इनकी बेटियों के नाम पे, बच्चों के नाम पे इतनी जायदाद हैं जिन्होंने कभी एक सुई का यानी टांका तक नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया। अब पढ़े हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे वहाँ पे, और इनके पास पैसा ही पैसा बस। पहले अवाम से टैक्स ले लेके पैसा इकट्ठा करी जा रहे हैं, अवाम पे नहीं कोई भी लगा रहा। हमारी ये सड़क पता नहीं कब से टूटी हुई है, इसको ठीक नहीं किया। पाइप डलवाने के बाद गौर भी नहीं किया कि पाइप डालने के बाद लोगों को दिक्कत हो रही, दुश्वारी हो रही, आने जाने में कोई ख्याल नहीं। यानी काम शुरू किया है, पड़ा है, अधूरा है, पड़ा हुआ, उन्होंने कोई इसका। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो है ना, हम एक बात करेंगे, आप काम करें ना, हम कहेंगे इससे कराओ, वह कहेगा इससे कराओ। काम किसी ने नहीं करना, मलबा आप पे आएगा। ये सड़क कब से टूटी है इसका कोई पूछने वाला नहीं, कितने हादसे हुए हैं कोई पूछने वाला नहीं। वो सड़क टूटी थी जब इलेक्शन आए, वो उन्होंने ऐसा करा, रात रात बनी, ये नहीं बनी। यहाँ लोगों ने अपनी मदद से आप सड़कें बनाई और इतना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकता। टूटी सड़कें, बुरा हाल। आप देखने जाके, मैं लेके चलता हूँ, लोगों ने अपनी मदद से ये सड़कें खुद बनाई हैं। तो फ़ायदा क्या गवर्नमेंट का, फ़ायदा क्या? ये तो सारे गवर्नमेंट के इदारों के काम है ना, उन्होंने सहूलत देनी है आपको। गवर्नमेंट का वो अपना सोचेगी ना, उन्होंने आपका ही, हमारा सो नहीं सोचना। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। कुछ और ख़वातीन, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। घर कैसा चल रहा है? घर बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप बहुत गुस्से में लग रही हैं आज। बात है तो इतनी महंगाई की हुई है, ना कोई आटे का ना कोई चीनी का, एक बैठक में जी रहे हैं, मार रहे हैं, ना कोई वहाँ पैसे का करती है ना कोई चीज़ का करती वहाँ। वैसे वहाँ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है कि ये हो गया वो हो गया, जो बैठकों में जी रहे हैं वो किसी को हक नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करती है? जॉब करती है, केयर फाउंडेशन की तरफ से ना स्कूल में जॉब करती है। अच्छा, जॉब कर रही हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करें, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी कर दिया, आटा दाल रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। और टीचर्स की तनख्वाहें केयर की तरफ से इतनी कम है, फिर उस पर महंगाई उस पर इतनी ज़्यादा उन्होंने कर दी हुई है। तो ये हुकूमत से अपील है कि बहुत कम महंगाई। लग रहा है सियासतदान हमारी हुकूमतें आवाम के लिए सोच रही हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा, सिर्फ अपना सोच रही हैं, वो अपनी जेबें भर रही हैं बस, और कुछ भी नहीं सोच रही हैं। ये लोग गरीब का कोई एहसास नहीं कर रही हैं, बच्चे रोटी से भूख से मार रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने का पता है बस। आगे आइए बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान असलम। मुस्कान असलम, बेटी क्या करती है? पढ़ती हूँ 7th क्लास में। 7th क्लास में पढ़ते हो, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अरे डॉक्टर बनेगी, क्यों? गरीब लोगों का इलाज करने के लिए और फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए लोगों की। और अभी हालात क्या देख रहे हो? कोई बात करना चाहोगे कि क्या हालात हैं, घर में क्या बात होती है, आप क्या सोचते हो? अच्छा सोचती हूँ, और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा वापस और मुल्क बदलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो सच बात करता है। अभी वो अरशद शरीफ भी, उसकी भी शहादत हुई है और उसने उसकी भी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके अभी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसलिए आप यहाँ क्यों बैठी हैं? लॉन्ग मार्च पे क्यों नहीं गई? घर वाले नहीं जाने देते। अच्छा, इजाज़त मिले तो चली जाएंगी?
इंशाल्लाह। क्यों नहीं जाने दे रही हैं आप बच्ची को लॉन्ग मार्च पे? लॉन्ग मार्च पे जाए, इमरान खान इसके फेवरेट है, लॉन्ग मार्च पे इतना रश। आपके भी फेवरेट है? मेरे नहीं है। अच्छा, ये तो फिर नोकझोंक हो गई घर में। ये तो नवाज शरीफ था, फिर भी नवाज शरीफ के दौर में भी कुछ अच्छी हुकूमत थी। शहबाज शरीफ तो बहुत महंगाई कर रहा है। अम्मा उधर है, आप उधर है, ये क्या चक्कर है? पापा उधर है ना, इसलिए इसके पापा उस तरफ है, इमरान खान की तरफ है, तो लॉन्ग मार्च में ये जाना चाहती है, लेकिन मैं नहीं भेज सकती इसको। इसका मतलब बाबा आपकी ज़्यादा बात मानते हैं, इसलिए आप बाबा की पार्टी की तरफ ऐसा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू हमारे लोगों की सुन ली है और ये हमारे वो मसाइल है लोगों के जो कि सियासी जमातों की नज़रों से ओझल है। मालूम है उनको कि महंगाई है, गलियाँ टूटी हैं, लोग परेशान हैं और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के